The next concept of the business that we are going to study is the concept of factors of production. तो इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि एफओपीज क्या होते हैं और किसी भी बिजनेस प्रोसेस को वो कैसे फैसिलिटेट करते हैं। Whenever we start a business, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोडक्ट बनाने की या सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो वी नीड सम रिसोर्सेज फॉर दैट। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एफओपीज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो रिसोर्सेज सबसे पहले तो लैंड होती है। लैंड की डेफिनेशन हमने ये डेवलप कर रखी है, दैट इज अ लिटिल वियर्ड बट स्टिल वी हैव डेवलप्ड दैट। लैंड की डेफिनेशन हमने डेवलप कर रखी, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट मींस इट इंक्लूड्स लैंड इटसेल्फ भी, जो कि इसका पार्ट होती है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज जमीन से एक्सट्रैक्ट होते हैं, लैंड से एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो भी लैंड ही कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि मिनरल्स भी लैंड है, हमने यहाँ लिखा डिपॉजिट्स भी लैंड है, मिनरल डिपॉजिट्स, हमने वाटर भी लैंड है, वुड भी लैंड है, ठीक है, और लैंड इटसेल्फ तो है ही। सेकेंड रिसोर्स दैट वी यूज इज कॉल्ड लेबर। लेबर क्या है? ऑल ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो कोई सीनियर जूनियर जो भी है, फिजिकल एफर्ट करने वाला है या मेंटल एफर्ट करने वाला है। फिजिकल एफर्ट वो अनस्किल्ड लेबर होती है, जो जिसके पास कोई पार्टिकुलर स्किल नहीं है और वो पावर बेस्ड, एनर्जी बेस्ड काम कर रही होती है ज्यादा। जबकि मेंटल एफर्ट करने वाले वो सीनियर डायरेक्टर टाइप लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। बट फॉर अस बोथ आर लेबर, चाहे वो कितना भी सीनियर है या जूनियर है, दैट इज अ रिसोर्स फॉर अस। The third FOP, the third resource that we have for doing any business is called capital. कैपिटल क्या है? कैपिटल के बारे में हमने लिखा है, इट्स मैन मेड रिसोर्सेज। मशीनरी भी तो चाहिए होती है ना बच्चों काम करने के लिए, टूल्स भी तो चाहिए होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग्स और इस तरह की सब चीजें क्या कहलाती हैं हमारे पास? कैपिटल कहलाती हैं। और फिर फाइनली द फाइनल एफओपी, जो कि बिजनेस बेसिकली चलाता है, रन करता है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज द नेम ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस करता है उसकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। हर एफओपी को रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ मिलता है। जो लैंड है वो रेंट रिसीव करता है, जो लेबर है उसको वेजेस और सैलरीज मिलती हैं, जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है, और जो एंटरप्राइज है उसको हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन चारों का सेपरेट सेपरेट हमारे पास रिवॉर्ड होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया।